वो दिन आ ही गया जब हमें सरकार नशा कराना भी सिखाएगी, शराब भी पिलाएगी। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा इलाज भी सरकार ही खुद करेगी। कहने का मतलब ये है कि अब सरकार शराब पहुंचा कर हर गांव तक पहुंचाएगी और हर गांव में एक दुकान भी खोल देगी, जिससे कि हम शराब खरीद के पी सकेंगे। और अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे खरीदे हुए शराब के टैक्स से पैसे से हमारी इलाज भी करेगी। शायद आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, तो इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं गणेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच बोलो इंडिया। आप सबको याद ही होगा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन झारखंड में एक शराब नीति लागू करना चाहते हैं। फिलहाल ये शराब नीति अभी तक लागू नहीं हो पाई है, अभी तक वार्ता चल रही है। कारण यह है कि टीए की बैठक में यह वार्ता सफल नहीं हो पाया है। अगर ये वार्ता सफल हो जाती है तो हर गांव में शराब की दुकानें खुलनी शुरू हो जाएगी। एक समय था जब हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन शराब नीति तथा शराब का विरोध करते थे, और एक समय अब है जब शिबू सोरेन के बेटे श्री हेमंत सोरेन अब शराब नीति को लागू करना चाहते हैं और झारखंड के हर गांव गांव में शराब की दुकान खोलना चाहते हैं। इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि सरकार को बस पैसे से मतलब है, आपके टैक्स से मतलब है। शराब की दुकान खुले या ना खुले इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक है, शराब की दुकान खुले या ना खुले ये बात की बात है। लेकिन जब शराब की दुकान खोलनी है, यहाँ तक तो सब ठीक है, शराब की दुकान खुले या ना खुले ये बात की बात है। लेकिन आपको झारखंड के लोगों को नशेड़ी ही बनाना है, तो आप नशा मुक्त अभियान क्यों चला रहे हैं? झारखंड के लोगों को इस बात पर अभी भी कंफ्यूजन है कि सरकार की वो किस नीति पर अमल करे, क्योंकि सरकार इधर शराब नीति भी लागू करना चाहती है और इधर नशा मुक्त अभियान को भी समर्थन दे रही है। क्योंकि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री तथा विधायक इरफान अंसारी जी नशा मुक्त अभियान को समर्थन किए हैं और 10 जून से नशा मुक्त अभियान लागू भी हो गया है। अब जरा सोचिए, एक ही सरकार के यानी गठबंधन सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि हम शराब की दुकानें और खोलेंगे, और उसी सरकार के और एक मंत्री कहते हैं कि हमें नशा मुक्त झारखंड चाहिए, और हम साथ मिलकर झारखंड को नशा मुक्त बनाएंगे। यानी एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च करके शराब दुकानें खोली जाएंगी, तो दूसरी ओर करोड़ों रुपए खर्च करके नशा मुक्त अभियान चलाया जाएगा। अब हमें और आपको तय करना होगा कि हमें नशा मुक्त झारखंड चाहिए या फिर नशेड़ी राज्य झारखंड चाहिए, क्योंकि ठेकेदारों को चाहिए टेंडर और नेताओं को चाहिए पैसे। अब आगे आपको सोचना है कि आपको कैसा राज्य चाहिए। इस खास रिपोर्ट को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।